प्रश्नावली 1.2 का आज क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। 8 में क्या दे रखा, ए और बी दो समुच्चय दे रखे और एफ सच दैट ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए दे रखा और फलन क्या दे रखा, एफ ए बी बराबर किसके दे रखा, बी ए के बराबर दे रखा। तो क्या सिद्ध करना है इसको हमें, ये एक एकी भी है और आच्छादक भी है। तो एक एकी के लिए दो एलिमेंट हम किसके मानते हैं, देखिए पहले तो एक क्रॉस बी समझिए। क्रॉस बी होता क्या है, इसे बोलते हैं ए बी का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। मान लिया हमारे पास दो सेट है, कोई ए सेट में है हमारे पास ए और बी, दूसरा बी सेट है 1 2 3। ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी, प्रियांश बताना क्या आएगा। हाँ तुम बोलो पीछे। ए कोमा 1, ए कोमा 2, ए कोमा 3। बैठ जाओ। शुभम बताना क्या बताया। ए कोमा 1 2, ठीक ठीक है भाई। A1 A2 A3 B1 B2 और कितना B3। तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो हमें चलिए सबसे पहले तो इसे क्या दिखाना, हमें एक एकी दिखाना। एक एकी दिखाने के लिए दो एलिमेंट हम किसके मानते हैं, पहले वाले के मानते हैं। दो एलिमेंट मान लीजिए, चलिए ए क्रॉस बी के। लेट मैंने मान लिया A1 B1 मान लिया, बिलोंग करता है किसको, ए क्रॉस बी को। फिर दूसरा क्या मान लीजिए A2 B2 भी किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी को। और फिर लेना FA1 A2 B2 है ये भाई। सीधी सीधी बात तो ये थी, यदि X1 और X2 किसको बिलोंग करते थे, ए को बिलोंग करते थे, तो Fx1 क्या लेके चलते थे हम, Fx1 बराबर क्या लेके चलते थे, Fx2 लाके क्या दिखाते थे, X1 बराबर क्या लाके दिखाते थे। वहां पे पर फंक्शन ऐसा होता था हमारे पास में, एफ ए से किस में होता था, ये बी में। ए की जगह कौन है यहाँ पे, ए क्रॉस बी, और बी की जगह कौन है, बी क्रॉस ए। तो अब जो एलिमेंट लेंगे वो किसका लेंगे, ए क्रॉस बी का लेंगे। और ए क्रॉस बी के अंदर ना इस तरह के एलिमेंट मिलते हैं। तो पहले को तो मैंने मान लिया A1 और दूसरे को क्या मान लिया B1। ए क्रॉस बी के अंदर कैसे एलिमेंट मिलेंगे, A1 B1, मतलब कहने का पेयर मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे। ए क्रॉस बी में पेयर मतलब युग्म कह सकते हैं, जोड़े कह सकते हैं। दूसरा एलिमेंट किस टाइप का होता है, A2 B2, तीसरा A3 B3 टाइप के होते हैं। तो मैंने क्या माना, A1 B1 किस में माना, ए क्रॉस बी में। A2 B2 किस में माना मैंने, ए क्रॉस बी में। तो मुझे दोनों को बराबर लाके दिखाना पड़ेगा। जो X1 और X2 बिलोंग करते हैं ए को, वो दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। और बराबर कब आने चाहिए, पहले तो ये देख लीजिए Fx1 X1 की जगह ये है, और बराबर किसके रखूंगा, Fx2 X2 की जगह कौन है भाई। सीधी सीधी बात, जब हमें दोनों बराबर दिखाने, ये पॉइंट यदि बराबर दिखाने, तो बराबर दिखाने के लिए A1 किसके बराबर दिखाना पड़ेगा और B1 किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, B2 के। चलो देखते हैं। FAB किसके बराबर दे रखा, F की परिभाषा से FAB पलट जाते हैं, ये उल्टे हो जाते हैं। FAB का मान किसके बराबर हो जाता है, तो ये बताना कितना आएगा,
शिवा बोलो। B1 A1 पलट जाएंगे, B1 कोमा A1, B2 B2 कोमा, कंपेयर करेंगे तो B1 किसके बराबर आएगा, B1 बराबर किसके आएगा, B2 के, और A1 किसके बराबर आएगा। तो जब ये बराबर है तो इसका तो मतलब यही हो गया A1 B1 बराबर किसके आ गया, A2 B2 के ही आ गया। भाई जब A1 बराबर है A2 के तो ये पॉइंट इसके बराबर आएगा, तो कहने का मतलब X1 बराबर किसके आ गया, X2 के आ गया। तो फलन कैसा हो गया, एक ही हो गया। Fx1 बराबर किसके हो, Fx2 के, और X1 बराबर क्या आ जाए तो फलन कैसा कहलाता है। तो इसे देख के क्या कहेंगे, इसलिए फलन f, या इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन कैसा है, ये एक की है। तो ये हमने चेक किया था एक की, तो हेडिंग क्या लिखना है यहाँ पे, एक की। अब क्या चेक करना है इसको, आच्छादक, आच्छादक, आच्छादक चेक करने के लिए Fx बराबर किसके दिखाना पड़ता है, y के दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, लेट ए बी किसको बिलोंग करता है, ये ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, एंड बी बी ए किसको बिलोंग करेगा, उल्टा हो जाएगा तो उल्टे को बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए को। हम जानते हैं ये, हम जानते हैं कि एफ ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है ना। तो एफ एक्स बराबर वाई आ गया, ये एफ एक्स बराबर किसकी फॉर्म में आ गया, वाई की फॉर्म में आ गया। तो इसलिए दिया गया फलन कैसा भी है, ये आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। फिर सुन लीजिए एक बार और भाई। अच्छा ये पलटा क्यों है, वो परिभाषा में दे रखा, एफ ए बी का मान क्या दे रखा, बी ए के दे रखा, तो एफ ए वन बी वन का क्या आएगा, परिभाषा से पलटाई, ठीक है। भाई एक बात देखिए, जब एक की और आच्छादक दिखाना होता है तो x1 x2 किसके एलिमेंट मानते हैं, ए के। fx1 किसके बराबर लेके चलते हैं, ला के क्या दिखाते हैं, x1 बराबर, तो यही दिखाया हमने इसमें। आच्छादक के लिए क्या दिखाना पड़ता है, fx बराबर y, और fx बराबर y ऑलरेडी था ही ये, तो इसलिए फलन कैसा भी हो गया, ये आच्छादक भी हो गया। B2 है, A1 B1 A2 B2 आएगा। 9 क्वेश्चन देखो, Fn बराबर ये फलन दे रखा n/2 यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है तो ऊपर वाला फलन छांटना, और n सम संख्या है तो क्या लेना हमें, n/2, और f किससे किस में दे रखा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। डोमेन कौन है इसका, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी कौन है इसका, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमें इसे चेक करना एक की, और फिर चेक करना इसको आच्छादक, ठीक है। तो एक की चेक करने के लिए यदि मैंने इसमें देखिए विषम f1 लिया, भाई ये बताइए 1 जो कैसी संख्या है, सम संख्या है विषम संख्या, 1
विषम संख्या है। तो ये बताओ F1 के लिए पहले वाला छाटेंगे दूसरे वाला छाटेंगे? पहले वाला। क्या आएगा? 1+1 और 1 2 कितना आ जाएगा? तो F1 का मान कितना आ गया? तथा क्या निकाल लो? F2 निकाल लो। आपके किसका मान निकाल लो? F2, क्योंकि 2 कैसी संख्या है, या लिख दो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, तथा लिखना। तो मैं किसका मान निकाल लूंगा? F2। इस सम के लिए ये छांटना पड़ेगा, 2/2 नहीं आएगा, तो F2 का मान भी कितना आया? इसका मान भी 1 है और इसका मान भी कितना? तो F1 किसके बराबर है? F1 किसके बराबर है? क्या 1 2 के बराबर है? 1 2 के बराबर, इसलिए दिया गया फलन एक है कि नहीं है, इसलिए दिया गया फलन एक है कि नहीं है। अब इसको चेक करेंगे आच्छादक। हेडिंग लिखिए अब, आच्छादक। आच्छादक में यदि fx बराबर किसकी आ जाएगा? y की आ जाएगा। अब पहले तो थोड़ा ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये क्या है? नेचुरल नंबर, और ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। यदि मैं n का मान कितना रखूं? 1 रखूं तो 1 ही आएगा। तो 1 की इमेज किससे बनेगी? 1 से। यदि मैं 2 रखूं तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। यदि 3 रखूं 2 आएगा। 4 रखूं 2 आएगा। 5 रखूं, 6 रखूं, कोई खाली रह जाएगा क्या? तो पहले तो ये बता दो, ये एक है कि है क्या? अभी हमने सिद्ध करा एक है कि तो है नहीं। भाई हमने क्या सिद्ध करा? F1 का मान निकाल ला 1, F2 का निकाल ला 1, और 1 बराबर नहीं था किसके? 2 के। 1 किसके बराबर नहीं था? तो इसीलिए एक है कि, या ऐसा भी कर सकते थे, F3 का मान निकालते। F3 का मान कितना आता? F4 का मान कितना आता? 2। 3 4 के बराबर है क्या? तो कैसा नहीं है ये? ठीक है कि नहीं है। पर अब हमें क्या देखना? आच्छादक। आच्छादक साफ साफ नजर आ रहा, आच्छादक है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए क्या? आच्छादक। नहीं, वो थोड़ा तरीके से लिखना होता है आच्छादक के लिए, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, बन के भी वैसे पता तो लग ही जाता है। ऑन टू, चलिए ऑन टू चेक करते हैं। तो पहले ये लेना, केस फर्स्ट लेना। इसमें केस फर्स्ट में क्या लिखना? यदि n कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो Fn बराबर, हमें Fn बराबर क्या लाके दिखाना पड़ेगा? y लाके दिखाना पड़ेगा। और Fn y को दिखाने के लिए ये ले रहे हैं ना, पहले से y ही मान लीजिए। n+1/2 को क्या मान लीजिए? y। n+1 कितना आएगा? 2y। n बराबर कितना आएगा? 2y-1। मान किसका निकालना? अब हमें Fn का मान निकालना। n का मान बताना, 2y-1। F2y-1 का मान यहां से बताना।
भाई n की जगह क्या रखूंगा मैं, 2y माइनस एन, और y की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, 2y माइनस वन रखना इस वाले में, 2y माइनस वन प्लस वन बटे वन से वन कैंसिल हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो एफ एन किसके बराबर आ गया, y के। अब कौन सा केस लेंगे इसमें, सेकंड में क्या मानेंगे, ठीक है, केस सेकंड लेना। केस सेकंड में यदि n कैसी संख्या है, विषम संख्या, वो सॉरी सम संख्या है, तो अब कहें n बटे दो को क्या मान लेना, n बटे दो को क्या मान लेना, n बराबर कितना आएगा, अब किसका मान निकालना, एफ एन बराबर कितना हो जाएगा, 2y, 2y का मान यहां से निकाल दो, इससे 2y बटे दो से दो कट जाएगा, इसलिए दिया गया फलन कैसा है, ये आच्छादक है। ए हमारा डोमेन है, रियल नंबर्स में से क्या घटाना, 3। अब ये रियल नंबर में 3 ही क्यों घटा दिया, सुन लो गुड़िया, छवि सुन लो मैं क्या कह रहा, ये रियल नंबर्स में से 3 ही क्यों घटा रखा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे कि नीचे क्या है, 3 है, यदि x की जगह 3 रख दिया तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा, 0, और कुछ के बटे 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, कोई निश्चित मान नहीं रहेगा। तो इसने कह दिया जो x का मान जो है भाई, ए क्या होते हैं, डोमेन, ए क्या होते हैं हमारे, डोमेन, डोमेन मतलब x के मान, तो x सारे रियल नंबर तो हैं, बस उसके अंदर कौन नहीं है, 3 को वहां से निकाल दिया, घटा दिया, ठीक है, और रेंज में सारे रियल नंबर है पर क्या नहीं है उसके अंदर, एक नहीं है भाई, जैसे हम लिखते हैं y बराबर एफ एक्स लिखते हैं ना, वो कोई फंक्शन हो गया सपोज हमारे पास x प्लस 5 हो गया, यदि x का मान 1 हुआ तो y का मान क्या होगा, 6, ठीक है, तो x इसके जो x की जितनी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, डोमेन, जो y के मान आते हैं वो कहलाती है रेंज, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले मैं इसे चेक करता हूं, ये एफ एक्स बराबर दे रखा, क्या चेक करते हैं, एक क्या की चेक करते हैं, एक क्या की चेक करने के लिए इसमें चलो मान लेते हैं, माना x1 हो, x2 किसको बिलोंग करते हैं, आर नहीं ए है, ये आर की जगह ए है, डोमेन ए है, ए का मतलब डोमेन, एफ एक्स वन किसके बराबर लीजिए, एफ एक्स टू के, एफ एक्स वन का मान बताना, x1 माइनस बटे बराबर x2 माइनस 2, x2 माइनस 3, मल्टीप्लाई करना इसकी इधर, x1 माइनस 2, x2 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2, x1 माइनस 3, मल्टीप्लाई करना x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6x1 x2 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, x1 से x1 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो इधर से तो क्या बचा,
3x1, यहाँ से क्या बचा, माइनस की 2, उधर से बताना, -3x2 -2x1, इसे इधर लाना जरा, नहीं x1 को x1 के पास लाना, -3 बराबर से इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का कितना 2x1 -3x2 तो है ही, इसे इधर फेंको, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, घटाना घटाना माइनस से x1 बराबर, इसलिए दिया गया फलन कैसा है, इक्याकी है। अब चेक करेंगे इसको आच्छादक। आच्छादक भी होगा ही वैसे ही, इसमें ना ऐसे तुम y मान लो भाई, जो भी एफ एक्स बराबर दे रखा हो ना उसे क्या मानते, y मानते, x -2 बटे x -3 को क्या मानते हैं, y, और यहां से ना x का मान निकालते हैं, इसे घर भेजो, x -2 उधर भेजेंगे तो कितना, xy माइनस कितना 3y, जिनके पास x है उन्हें इधर ले आओ x के साथ, x माइनस कितना हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो, 2 माइनस कितना, कॉमन बताना, क्या बचेगा, बराबर 2 - 3y। अब किसका मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे, ठीक है, और एफ एक्स निकाल लेंगे, और एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये, करिए, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 - 3y अपॉन कितना 1 - y। देखो y इसलिए नहीं 1 हो सकता था, वहाँ 1 हो जाएगा तो फिर इनफिनिटी बन जाएगा। तो अब मैं किसका मान निकालूंगा, एफ एक्स का। तो x की जगह क्या रखना मुझे बताना, x की जगह क्या रखना, 2 - 3y बटे कितना 1 - y, x की जगह क्या रखना 2 - 3y, है ना, 2 माइनस कितना 3y बटे 1 - y, और माइनस का कितना 3, थोड़ा भीड़ सी हो गई, फिर देख लो दोबारा से, एफ एक्स बराबर क्या था भैया, x -2 और x -3 था ना, बड़ी भीड़ सी लगी। एफ एक्स का मान निकालना चाहो तो पहले x का ही मान रख सकते हैं, x का मान कितना 2 - 3y बटे 1 - y, रखना जरा इसमें, x की जगह रखना ये 2 - 3y बटे, नहीं हाँ 2 - बटे में कितना माइनस कितना, बात नहीं आ रही क्या समझ में, फिर समझ लो तुम, चलो शुरू से समझा देंगे एक बार, कहाँ से, यहाँ से। देखिए जो भी हमारा फंक्शन होता है, जैसे जो भी फंक्शन था x -2 बटे कितना, उसे ना y मानते हैं, वैसे भी आप जानती हो एफ एक्स किसके बराबर होता है, y की, तो इसीलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, y, इसको y मान के यहाँ से ना x का मान निकालते हैं,
भाई ये x माइनस टू यहीं रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर नहीं चला जाएगा। तो फिर मैंने इसकी गुणा भी कर दी y के अंदर, y के अंदर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इसमें भी कर दी 3y। इसे इधर लाएंगे, एक्स वाई को उधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा, कॉमन कितना आ रहा, क्या बचा, आ गया। अब x बराबर ये आ गया, तो मुझे fx का मान निकालना, और fx मुझे पता ही था क्या था, x का मान रख दो इसमें, रखना भैया, x की जगह रखना आयो इस फंक्शन में 2, नहीं हाँ x की जगह रखना, क्या रखना, बर्थडे में कितना 1 माइनस x की जगह रखना था ये ना, x की जगह रखना 2 माइनस 3y बर्थडे -3, लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 1 माइनस वाई से, तो जब क्या बचा है 2 माइनस कितना, माइनस के 2 इधर चला जाएगा, फिर लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, तो यहाँ 2 माइनस कितना -3 इंटू गुणा करना 2 माइनस 3y 2 के अंदर गुणा करना प्लस 2y बटे में बोलना 2 माइनस 3y प्लस 3y, कुछ कटता वटता नहीं क्या, 2 से 3y से 3y कट जाएगा, माइनस 3y में से 2y गए, माइनस वाई -1 fx बराबर y, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11वां ना, 11वां था। f सच दैट x r से किसे में दे रखा, r में fx बराबर क्या दे रखा, x की पावर 4, 4 ऑप्शन दे रखे इसके, पहले में क्या कहा, एक है कि, दूसरे में पढ़ देता हूं भी, सुन लो, इसके 4 ऑप्शन दे रखे, f एक एकी आच्छादक है, f बहु एकक आच्छादक है, f एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एक एकी है न ही आच्छादक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एक एकी, फलन है रियल नंबर से रियल नंबर में, जब पावर दे रखी हो सम, इवन पावर दे रखी हो मतलब, तो मैं इसमें मान निकाल लूं, f1 का निकालता हूं, चलिए f1 का निकाल लूंगा, तो 1 की पावर 4 कितना आएगा, f-1 का निकाल लूं, -1 की पावर 4 पे क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो f1 किसके बराबर है, f-1 के, 1 बराबर हो जाएगा क्या -1 के, तो ये क्या कि नहीं है यार, भाई ऑब्जेक्टिव टाइप है तो बस ग्राफ सा बना के देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, रियल नंबर, और ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर 1 लेंगे तो 1 आया, -1 लेंगे तो भी कितना आया, एक ही है क्या ये, यदि चलो यदि 2 ले में, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, -2 लेंगे 16, एक ही है क्या ये, आच्छादक है या नहीं है, भाई जैसे 2 है इधर, 2 का किसी से बन जाएगा क्या, नहीं बनने का, इसमें तो बहुत सारे खाली रह जाएंगे, तो न तो एक ही है न ही आच्छादक है। अब जरा 12वें पे आइए,
इस सिवा कैसी बात पूछा है इन्हों के, हो गया जी बस। अरे इसने क्वेश्चन दे रखा और ऑब्जेक्टिव भाई ना तो एक है कि ना अच्छा तक आ नहीं रहा कोई से में, क्या कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट सही है। लिख देना भैया डी से यकीन, इसे यकीन सा नहीं आता ना इतने। अब जरा इसे देखना, रियल नंबर से रियल नंबर में x का मान यदि हम कितना लें, 1 लें तो 3 आएगा, और 1 की किससे बन जाएगी? नहीं बनेगी, बनेगी 1/3 से बन जाएगी, 1/3 रखो। तो यहाँ सबकी सबसे, भाई जैसे मैं ग्राफ ही बना के देख रहा था, मैंने तुमसे पूछा कि भैया यदि मैं x बराबर 1 रखूंगा तो तुमने क्या कहा कितना आएगा? मैंने कहा कि 2 रखूंगा तो कितना आएगा? एक की एक से बन रही ना, तो इसमें एक आधा खाली भी रह जाएगा क्या? ये बता दो कौन खाली रह जाएगा? चलो 4 अभी मैं ला दूंगा। इन्होंने कहा जी 4 खाली रह जाएगा, ये तो कहा 4 खाली रह जाएगा। यदि हम 4/3 रखें, भाई 4/3 रियल नंबर होता है नहीं होता? 3 से 3 कट जाएगा। लो, यदि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होता तब नहीं होता है अच्छा तक। अब देखो एक एक ही भी है ये, और कैसा भी है अच्छा तक। तो सीधी सीधी बात, तो पहले हमें ऐसे करना है इसको, पहले हेडिंग क्या लिखना, लेट x1 कोमा बिलोंग्स टू R, fx1 बराबर क्या लेके चलना, fx2, fx1 का मान बताना 3x1 बराबर 3 से x1 बराबर x2, इसलिए फलन कैसा है, और इसमें fx3 अच्छा तक लिखेंगे फिर हेडिंग। अब ठीक है, इसमें जो मानना 3x को क्या मान लेना, x बराबर किसका मान निकालना, fx का, 3x की जगह क्या रख देंगे, तो कैसा भी है ये अच्छा तक भी है, एक की भी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब इसमें एक एक्सरसाइज बची आपकी विविध प्रश्नावली, क्योंकि 1.3 और 1.4 सिलेबस में नहीं है। हाँ तो बस विविध प्रश्नावली बची, कर देंगे उसको भी।